हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में जिसमें हम रोटेशन मोशन का पार्ट 2 न्यूमेरिकल सेक्शन लेकर आए हैं। सॉरी आज थोड़ा गला बैठा हुआ है सॉरी। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। हम उससे आज आगे इस वीडियो में हम आगे करने वाले हैं। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और ओवरऑल फोर्थ क्वेश्चन। 3 हमने पहले किए हुए हैं ना। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? ए बॉय टाइज ए स्टोन ऑफ मास 10 ग्राम टू द एंड ऑफ ए 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड whirls इट अराउंड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, क्या कह रहा है? एक बॉय है जिसने एक 2 मीटर का स्ट्रिंग लिया है और उस स्ट्रिंग के एंड में एक पत्थर लिया है और उसे गोल 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 घुमा रहा है, ऐसे गोल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं। ठीक है, द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। उस स्ट्रिंग का मैक्सिमम टेंशन 80 न्यूटन तक जा सकता है। टाउ मैक्स या टी मैक्स विल बी 80 न्यूटन। इफ द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन रिवॉल्व इज के बाई पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट। मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है आपको के बाई पाई, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा इसमें? ठीक है, तो ये अगेन रोटेशन क्वेश्चन है। तो हमें अज्यूम करना है कि स्ट्रिंग मासलेस है और अनस्ट्रेचेबल है। तो स्ट्रिंग आइडियल, अब मान सकते हो आइडियल स्ट्रिंग की एक कंडीशन होती है, एक मासलेस होती है और अनस्ट्रेचेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेट इज द सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन में? टी मैक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम टेंशन इन कैन बी 80 न्यूटन। और अगर हमें पता है कोई अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका सेंटीमीटर फोर्स होगा। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। और हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में हम क्या लिखेंगे इसे? वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो हम इस दोनों को इक्वेट कर देंगे। वन सेंटीमीटर फोर्स, ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये सेंटीमीटर फोर्स इस तरफ से एक्ट कर रहा है और टेंशन ऐसे एक्ट कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 80 इज गुड एम ओमेगा स्क्वायर आर नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल गई। ओमेगा की वैल्यू मिल गई तो हमें पता है हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको याद रखिए आप। अगर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है और ओमेगा चाहिए, हमने इसलिए ओमेगा में कन्वर्ट किया सेंट्रल फोर्स को एम वी स्क्वायर बाई आर को, ताकि हम ओमेगा के थ्रू एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो यहाँ से हमको एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/2 पाई, या एन इज टू 10/2 पाई हो जाएगा। और ये याद रखना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है आर पी एस, रेवोल्यूशन पर सेकंड है। इस सेकंड को आपको क्वेश्चन में रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर इन रेवोल्यूशन पर मिनट में। ठीक है, तो ये आ गया 10 × 60/पाई RPM। तो ये हो गया आपका 600/पाई। और हम क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे के बाई पाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें मिला है 600/पाई, तो उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। इस तरह ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Next question. A flywheel is accelerated uniformly from rest and rotates through 5 radians in the first second. क्या ये क्वेश्चन है? 5 रेडियंस इन फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड में एक फ्लाईव्हील जो है 5 रेडियंस पर सेकंड के स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। द एंगल रोटेटेड बाई फ्लाईव्हील इन द नेक्स्ट सेकंड। ये एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है दिया हुआ है और हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इन दोनों में क्या रिलेशन है फ्रेंड्स? हमें पता है इन दोनों का रिलेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन नेक्स्ट सेकंड में फाइंड करना है। गिवन हमें ये है केस 1 फॉर थीटा 1 5 रेडियन पर सेकंड फॉर फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है। तो दोनों का रिलेशन ये है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए। थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और दोनों का रिलेशन ये है थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसमें हम पहले टी की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा फॉर 1 सेकंड में, और गिवन थीटा दिया हुआ है तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। इस अल्फा की वैल्यू को आप सेकंड में पुट करेंगे, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है। किसमें कैलकुलेट करना है? थीटा विल बी हाफ इंटू अल्फा इज 10, हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर 4 फॉर सेकंड टी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो हो गया आपका थीटा की वैल्यू 20 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, थीटा 2 की वैल्यू। तो आपको फाइनल एट द नेक्स्ट सेकंड, क्वेश्चन अगर ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एंगल रोटेटेड बाई फ्लाईव्हील इन द नेक्स्ट सेकंड। तो आपको कुछ नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन आए आपको जब नेक्स्ट सेकंड या नेक्स्ट टाइम, आपको दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? थीटा विल बी
थीटा 2 या थीटा एट टाइम 2 और थीटा 1 थीटा एट टाइम 1 दोनों का वैल्यू निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी थीटा की वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू 20 - 5 या ये 15 रेडियंस पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ये ठीक है। नेक्स्ट तो ये हो गया हमारा ए क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। इफ फोर्स F इज इक्वल टू 3I प्लस फोर्स J कैप 3I कैप प्लस फोर्स J कैप माइनस 2K कैप ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजिशन वेक्टर R कैप। आपको पोजिशन फोर्स वेक्टर दिया हुआ है विच इज़ 3I कैप प्लस फोर्स J कैप माइनस 2K कैप, और पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है R कैप इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। देन द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन विल बी। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब आप रोटेशन मोशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉर्क वाले क्वेश्चन आए तो आना ही आना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन तो आना ही आना है। हमने अभी किया नहीं, हम करेंगे आगे, अगर मिलता है तो हमें क्वेश्चन तो हम करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जेईई के फ्रेंड्स आपको दिख रहे हैं, आप अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, इसमें लिखा नहीं, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इस जेईई मेन 22 के फ्रेंड्स। इतना सिंपल इजी क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी है बट यस इजी है, बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ फोर्स वेक्टर दिया हुआ है और आपको दिया हुआ पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। देन द टॉर्क क्या होगा, टॉर्क के वैल्यू हमें पता है, टॉर्क टाउ होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये देखिए टॉर्क होता है टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर इज ए वेक्टर एंड एफ इज ए वेक्टर। आर एफ साइन थीटा हमने पहले पढ़ा हुआ है हम इसके बारे में। तो एफ वेक्टर दिया हुआ है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3I कैप प्लस 4J कैप माइनस 2K कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। तो टाउ वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे 3I कैप प्लस 4J कैप, सॉरी यहाँ एफ लिख दिया मैंने, ये एफ हो गया और आर, अब ये आर है, 3I कैप प्लस 4J कैप माइनस 2K कैप क्रॉस 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। इसको अगर सॉल्व करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, मैट्रिक्स बनाकर हम सॉल्व करते हैं जनरली। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, ऊपर आता है आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर यहाँ आप लिखेंगे एफ वेक्टर, यहाँ लिखेंगे आर वेक्टर। देन आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना आता ही, हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में, क्या कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आप आई कैप को सॉल्व करना है, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, फिर जे कैप को सॉल्व करना है, इसको हटा दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आई एंड के। एंड देन के लिए सॉल्व करना है आपको, तो आप इसको कट द हॉरिजॉन्टल कट वर्टिकल, तो बचा क्या आई और जे का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलकर आती है, द वैल्यू इज -10I कैप प्लस 10J कैप प्लस 5K कैप। तो इन दिस वे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ये भी अगेन जेई 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जून 2022 का क्वेश्चन है। तो ये इस तरह हो गया आपका पास आर की टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ, और इस तरह ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।